हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम पाइथन के एक ऐसे टॉपिक में डाइव करने वाले हैं जो सुनने में तो थोड़ा डरावना लगता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस। पर ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल है। तो चलिए मिलकर इसे एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप एक बड़े से टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्या आप पाइथन में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं? क्या जवाब दोगे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी कैन। और आप जानते हैं इसका रीजन इतना सिंपल है ना कि आप हैरान हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि पाइथन में फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बस यही वो मैजिक लाइन है। यही एक आइडिया इस पूरे कॉन्सेप्ट का लॉक खोल देगा। ऑलराइट, तो अब जब हमने हाँ कह दिया है तो चलो इस इंटरव्यू वाले सवाल को ही थोड़ा और खोदते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखो, जब भी कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, मतलब या तो वो किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है, बस उसी को हम एक फैंसी नाम दे देते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। और यही चीज है जो पाइथन में हमें सुपर फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखने की पावर देती है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दैट कोर आइडिया। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट्स, इसका असल में मतलब क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखो, ऑब्जेक्ट होने का सीधा सा मतलब है कि पाइथन एक फंक्शन को किसी नंबर या किसी स्ट्रिंग या किसी लिस्ट की तरह ही ट्रीट करता है। कोई भेदभाव नहीं। मतलब आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, उसे एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हो। ओके, थियोरी बहुत हो गई। अब एक्शन का टाइम है। लेट्स सी दिस इन एक्शन। चलो कोड में देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले एक एकदम बेसिक फंक्शन लेते हैं, नाम है ऐड। इसका काम बड़ा सिंपल है। ये दो नंबर लेता है, x और y, और बस उनको जोड़कर रिजल्ट रिटर्न कर देता है। इजी राइट? और अब अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक। अब हम बनाते हैं हमारा स्टार प्लेयर, द हायर ऑर्डर फंक्शन। इसका नाम रखते हैं अप्लाई फंक। अब इसके पैरामीटर्स को ध्यान से देखो। पहला है फंक, जो कि खुद एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, और फिर हैं a और b, जो उस आने वाले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ऑलराइट, लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। हम कॉल करते हैं अप्लाई फंक, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, हम पास कर रहे हैं ऐड विदाउट द पैरेंथेसिस। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, हम फंक्शन का ऑब्जेक्ट, उसकी बॉडी पास कर रहे हैं। उसके साथ हम पास करते हैं 3 और 5। सो अप्लाई फंक के अंदर क्या होता है? फंक पैरामीटर बन जाता है हमारा ऐड फंक्शन, और फिर फंक a, b एक्चुअली बन जाता है ऐड 3, 5 और रन हो जाता है। एंड द रिजल्ट इज 8। देखा, हमारा कोड एकदम परफेक्टली चला। ऐड फंक्शन सक्सेसफुली एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ। इजंट दैट ब्यूटीफुल? ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना एलिगेंट और पावरफुल है। सो लेट्स रिकैप। इस पूरे डिस्कशन से वो कौन सी की टेकअवेज हैं जो आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए याद रखनी है। चलो क्विकली समराइज करते हैं। नंबर 1, हाँ, यू कैन डेफिनेटली पास फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। नंबर 2, ये काम इसलिए करता है बिकॉज फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3, जो फंक्शंस ऐसा करते हैं, यानी दूसरे फंक्शंस को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। एंड फाइनली नंबर 4, ये सब करने से हमारा कोड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बन जाता है। तो अब आप ये तो जान गए कि ये कैसे काम करता है, बट नाउ फॉर द बिग क्वेश्चन। अब जब ये पावर आपके हाथ में है, तो सोचो, आप इससे कौन कौन से अमेजिंग एंड पावरफुल न्यू पैटर्न्स बिल्ड कर सकते हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस।